बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक साहूकार रहता था। उसके घर में उसका बेटा, उसकी बीवी और बहू रहती थी। सभी तो नॉर्मल थे, मगर उसकी बहू बहुत होशियार थी। कुछ समय बाद उस राज्य का राजा साहूकार से नाराज हो गया। तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है। तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते और घर छोड़ते वक्त तुम अपने बदन के ऊपर जो कपड़े पहने रहो और गहने पहने रहो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं ले जा सकते। साहूकार मायूस होकर अपने घर लौटा और अपने परिवार को बुलाकर ये बात बताई। बहू बोली, आप सिपाही से बोलिए, क्या मैं रास्ते में खाने के लिए रोटी बनाकर ले जा सकती हूँ? सिपाही ने कहा, हाँ, बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहू ने आटा गूंथा और रोटी बनाई। रोटी के अंदर सोने के सिक्के रखकर उसको पका लिया। पूरे परिवार घर से निकलने लगे। पुलिसकर्मी ने जब उसके सामान की तलाशी ली तो रोटी को देखकर जाने दिया। और एक दिन एक रात चलने के बाद वो दूसरे राज्य में पहुँचे। रहने के लिए धर्मशाला ढूंढा। जब धर्मशाला में पहुँच गए तो ससुर ने कहा, तुम सब अपने गहने उतार कर दो ताकि मैं कुछ खाने का सामान और पहनने के लिए कपड़े खरीद कर ला सकूं। बहू बोली, गहने बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोने के सिक्के रखे हैं, वो ले जाइए और बेचकर सारा सामान खरीद कर ले आइए। साहूकार सोना का सिक्का लेकर बाजार पहुंचा। उस बाजार के सबसे अच्छे जौहरी के पास पहुंचा और बोला, मुझे ये सिक्के बेचने हैं, आप इसकी कीमत दे दीजिए। जौहरी ने जब सिक्के देखे तो उसके मन में लालच पैदा हो गई और उसने उसको हथियाना चाहा। आप यहाँ बैठिए, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। घर के अंदर चला गया। साहूकार जैसे ही बैठा कुर्सी पर तो कुर्सी टूट गई और वो सीधा तहखाने में पहुँच गया। साहूकार की बहू ने बहुत इंतज़ार किया मगर वो नहीं आया, तो अपने पति को सोने के 2 सिक्के देकर बाजार भेजा, ये कहकर, पहले तुम पिताजी को ढूंढना, अगर ना मिले तो इन सिक्कों को बेचकर घर का सामान ले आना। उसका पति भी उसी जौहरी के पास गया। जौहरी ने उसके साथ भी वही किया। जब उसका पति भी लौट कर नहीं आया कि जरूर इसके पीछे कोई है, तो उसने भेष बदलकर उस राज्य के राजा के यहाँ पुलिस की नौकरी की। वहाँ रहकर उसे ये पता लगा कि रात के वक़्त एक राक्षस आता है और हवेली में हुड़दंग मचाता है। उस दरवाजे पर मुझे पहरा देने दिया जाए। राजा ने इजाज़त दे दी। तुम्हें इजाज़त है वहाँ पर पहरा करने की। कविता पेड़ पर चढ़ गई और जैसे ही वो राक्षस भैंसे के रूप में आया, कविता पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर कूद गई और कूदते ही तलवार से हमला कर दिया और राक्षस को मार दिया। ये खबर जब राजा को मालूम हुआ तो बहुत खुश हुआ और कविता को बुलाकर ये कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो इनाम मांगते हो तुम्हें दिया जाएगा। कविता बोली, महाराज, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे इस शहर का कोतवाल बना दीजिए। राजा खुशी खुशी उसको शहर का कोतवाल बना दिया। जब कविता कोतवाल बनी तो कुछ दिन के बाद घूमते घूमते
उसी जौहरी के पास पहुंची और बोली, महाराज अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। महाराज की बहुत ख्वाहिश है कि अपने दामाद के लिए अच्छे से अच्छे, कीमती से कीमती सोने के सिक्के जमा की जाए। तब जौहरी ने वही सोने के सिक्के निकाल कर लाए। कविता देखते ही पहचान गई और पुलिसकर्मियों को आदेश दिया, इस जौहरी को गिरफ्तार कर लो और इसके घर की तलाशी करो। जब घर की तलाशी ली गई तो तहखाने में उसका पति और उसका ससुर अधमरा रूप में मिला। जौहरी को पकड़कर दरबार में हाजिर किया गया और कविता बोली, महाराज ये वही जौहरी है जो लोगों का कीमती सामान देखकर उसे तहखाने में बंद करके उसे भूखा प्यासा मार देता है और उसकी चीजें हथिया लेता है। इस जौहरी को जेल में डाल दो। और कविता से बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लोगों का बहुत भला किया है। जाओ खुशी खुशी मेरे राज में रहो, तुम्हें एक हवेली गिफ्ट की जाती है। इस तरह सब ठीक हो गया और सभी हंसी खुशी रहने लगे।